नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। ये जो बातें मैं आपसे कर रही हूँ, मेरी ये अपने मन की बातें हैं। मैं अपने मन द्वारा जो सोच रही हूँ ना, तो वो मैं बातें चाहती हूँ कि आपके साथ भी ना मैं वो बातें करूँ। नंबर एक, जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो बड़े होने से पहले हमें अपनी ज़िंदगी की ना थोड़ी बहुत तैयारी कर लेनी चाहिए। जैसे मैंने नहीं की या और मेरे बहन भाइयों ने की, तो वो बहुत मुश्किल होती है। तो मैं चाहती हूँ कि जो नए लोग आएँ या बड़े होने में, या जो अभी छोटे भी उनकी ज़िंदगी में भी ये आ सकते हैं, वो अपनी ज़िंदगी की ना थोड़ी बहुत तैयारी कर लें। नंबर एक, जब हम बड़े होते हैं ना, तो सबसे पहले अपने जो बच्चा होता है ना, वो कहता है आपने मेरी ज़िंदगी में किया ही किया। आपने तो अपनी सारी ज़िंदगी खून पसीना कमाई, अपना सब जो भी आपकी ज़िंदगी की पूंजी है उस पर लगा दी होती है। तो आपको ये सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दूसरी चीज़, हमें ना अपने आप से जीना चाहिए, उसकी तैयारी हमें पहले कर लेनी चाहिए, ताकि हम अपने आप से जब जिएंगे ना, तो अपने लिए थोड़ा समय निकालेंगे। जब हमारे पास समय होता है ना, तब तो हम कहते हैं आज तो टाइम ही, जब बड़े होंगे ना तब टाइम निकालेंगे अपने, तब टाइम ही टाइम होता है। लेकिन ना तो कोई सोचने का टाइम होता है ना कुछ होता है, तब हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार हो जाती है। वही बच्चा कहता है कि आप सारा दिन फ्री बैठे रहते हो, कुछ नहीं करते। तीसरा, एक कठपुतली की तरह हमें जीना है। जब बड़े हो जाते हैं ना, तो बच्चे सोचते हैं कि इनकी तो कोई इच्छा ही नहीं, इनको तो जैसे मर्जी नाच नचाओ, मतलब वो चाहे तो उठो, वो चाहे तो बैठो। वो आपको कहेंगे ले आप तो फ्री बैठे रहे। उनको ये नहीं पता घर में कोई आता है जाता है, वो तो सब काम काज पे चले गए। और कितनी बार घर का दरवाज़ा खोलना पड़ता है, जो घर में काम करने वाले आते हैं उनसे काम करवाना पड़ता है। मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर में छोटे छोटे काम होते हैं वो करने पड़ते हैं। लेकिन जब वो बच्चे कहेंगे आपने किया ही किया, आपने कुछ, और उनके इशारों पर एक कठपुतली की तरह वो चाहे तो पैसे खर्चो, वो चाहे रो, वो चाहे तो हंसो, ये सब चीज़ों के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। और जब आपके दिल में ना बात करने के लिए किसी से आपकी इच्छा होगी ना, अपने बच्चे से, या वो आप अपने बच्चे से बात नहीं कर सकते, वही बच्चा आपसे लाखों मील आपके पास बैठा भी दूर होगा। तो इससे अच्छा है कि हमें अपने जो ना कुछ अपने शौक़ पाल लेने चाहिए। और कुछ जैसे दूसरे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे 10 एज के, कोई 16 इंच का या 18 इंच का या जवान, जो हमें जब ज़रूरत हो, हम बीमार हों या कुछ हों, वो हमें ना डॉक्टर के पास ले जाए। जहाँ हम कुछ भी कहीं भी जाना हो, थोड़ा बहुत वो बच्चे ले जाएं। और जब कुछ बड़े भी होते हैं, मतलब बड़े लोग भी जिनके पास थोड़ा बहुत समय हो, वो हमसे बातें कर लें, ताकि हमारा मन भी, इन सब के नंबर आपके पास होने चाहिए। और कभी कभी आपको भी, जब हम बड़े हो जाते हैं ना, घर वालों के लिए आप जितना मर्जी कर लो, जो आपके लिए समय देता है या आपके लिए कुछ करता है, हमें उनको भी ना छोटे छोटे जो हमारी पहुंच तक है ना, उनको तोहफे देने चाहिए। ये नहीं कि वो हमें काम हमारा कर रहे, इसलिए देने चाहिए ताकि हम एक तोहफा दें, और तोहफे के साथ अपना आशीर्वाद भी दें, क्योंकि वो हमारे लिए सब समय निकाल रहे हैं, सब कुछ कर ले। और कभी कभी ऐसा ज़िंदगी में हो जाता है, दिल में इतने जख्म होते हैं, बहुत जख्म होते हैं, हम अपने जख्म तो अपने बच्चे से तो नहीं शेयर कर सकते, दूसरे लोगों से भी नहीं कर सकते। हमें चाहे हंसी आए ना आए, हमें दिखावटी हंसी करनी पड़ती है दुनिया में रहकर, क्योंकि वो बच्चे चाहते हैं उनकी इज्जत होनी चाहिए। और उन मतलब जब उनका कोई आए, जैसे बच्चे को कोई आए या कुछ, तब आपको घर का, आपका ही घर है, आपका ही राज है, लेकिन वो आपको अपने कमरे में छिप जाना चाहिए। मतलब इतना, जैसे भी ना आपको इन सब बातों के लिए त्याग, क्योंकि जब आपको एक टाइम पे सारी इकट्ठी बातें सुननी पड़े, इकट्ठा करना पड़े, तब आपको ना बहुत दिक्कत ना हो। छोटी छोटी ज़रूरत की जो हमें चीज़ें हैं ना ज़िंदगी की, जो हमारी बहुत ज़रूरत की हैं छोटी छोटी, वो उसके लिए ना हमें पहले ही जैसे कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए, ताकि ज़िंदगी में उनके मतलब सहारे नहीं जीना, तो बच्चों के सहारे पड़ना है, लेकिन उनके सहारे पे ना जी के हमारी जब
पास अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें की चीज़ें होंगी, तब हमें उनको भी डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बच्चे तो चाहते ही नहीं कि हम लोग बड़े होके उनको तब हमारे पास समय नहीं होता। हमारा दिल करता है कि किसी से बात करें, किसी से कुछ करें, तब वो बच्चे बात करने का भी उनके पास टाइम नहीं होता। जिनके लिए आपने सारी ज़िंदगी उनको अपनी आवाज़ दी होती है अपनी, ताकि उनको सिखाया होता है, पढ़ाया होता है, लिखाया होता है, उनका इतना टाइम उनके ऊपर दिया होता है, तब हम बेवकूफ़ होते हैं, तब समझ ही नहीं आती कि हमने इतना टाइम जिनके ऊपर दिया, वो ही हमें सबसे ज़्यादा मतलब हमारे भरोसे को तोड़ेंगे। इसलिए ना मतलब जो भी है ना, कभी कभी ना हमारा दुनिया के सामने वो हमारी इतना मतलब हम दुनिया के सामने छोटे बना देते हैं कि हम लोग ना, जैसे हम लोग तो हमारे तो किसी का रिश्ते ही नहीं थे, हम तो किसी के साथ निभाए ही नहीं, हमें तो कुछ आता ही नहीं, उनको ही आता है। जब आपके पास कोई घर में कुछ काम करवाना हो या कोई, वो कहेंगे आप अंदर चले जाइए, आपको तो समझ ही नहीं। जिन्हें सारी इतनी बिल्डिंग खड़ी हो, अपना इतना ज़िंदगी में राज किया हो, जिसने सारी दुनिया के रिश्ते निभाए, लोग उसके पास सलाह लेने आते हो, और अपने ही घर में जब आप ऐसे हो गए तो तब बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे सब बहन भाई या जो भी आने वाले बच्चे या जो भी जिस एज के भी हो, मतलब किसी को दिक्कत ना हो इन मेरी सारी बातों से, जो मेरे मन की सोची बातें, इनसे अगर कोई बात ऐसी हो जो आपके किसी काम में आ सके, तो मैं कहती हूँ आप भी थोड़ा उसको अपना लो, ताकि ना कि आपको ना कोई ज़िंदगी में, और सबसे ज़रूरी बात, थोड़ा बहुत पैसा या कुछ ऐसा अपने पास होना है, जैसे ही आपको इमरजेंसी ज़रूरत हो, तो आप अपनी बच्चों के लिए आगे हाथ ना फैलाकर अपनी वो ज़रूरतों को थोड़ा बहुत परस, क्योंकि उनके हिसाब से तो हमारी कोई इच्छे होती नहीं, लेकिन इच्छे तो ना सही, ज़रूरतें तो होती हैं, उन ज़रूरतों को भी पूरा करना होता है। तो ये अगर आपको मेरी इन बातों में से कोई बात ठीक, आंखों के आंसू अपने परिवार के डर हाँ, से अंदर। ठीक लगे तो आप उसको अपना लो। और सबसे बड़ी बात आपकी, आपको ना अपनी ज़ुबान तो बिल्कुल ही बंद करके रखनी चाहिए, क्योंकि वो तो आपकी ज़ुबान सुनना ही नहीं चाहते कि आप अपनी कैसी मतलब कोई सलाह मशवरा सब उनको बुरा ही लगेगा, और मतलब बेज़बान हो जाइए। दूसरा, जब आपकी आंखों में कोई दुख का आंसू हो, कोई आपका दुख सुनने वाला नहीं होगा, आपको अपने जज्बातों को, अपने दुखों को, अपने आंसू को अपने अंदर ही छुपा कर जीना। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि ये सब दिक्कतें आपको ना आए। कोई भी बहन या भाई या कोई भी मतलब शायद कोई ना कोई बात तो आपको इसमें से अच्छी लगे, अगर अच्छी लगे तो आप उस बात को अपना लीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में एक बात से शायद कोई सुविधा मिल सके।